जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन हो गया था वीडियो पोस्ट किए हुए, तो आज मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो पोस्ट करते हैं। आज महारविवार है। महारविवार सबसे बड़ा रविवार के नाम से भी जाना जाता है इसे। आज के दिन भगवान सूर्य की पूजा होती है। महारविवार, ऐसे रविवार भगवान सूर्य के लिए ही समर्पित है, लेकिन महारविवार के दिन अगर आप भगवान सूर्य की अच्छी तरह से पूजा करते हैं तो आपके घर में आपका आरोग्य के लिए, सौभाग्य के लिए, लक्ष्मी के लिए अच्छा माना जाता है। महारविवार जो है, अगर आप साल में जितना भी रविवार करते हैं नहीं करते हैं और एक सिर्फ महारविवार करते हैं तो उसका पुण्य उन सभी रविवार के पुण्य से ज़्यादा होता है। रविवार के व्रत की कथा मैं इस वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ। आइए श्रवण कीजिए और श्री भगवान सूर्य के चरणों में प्रणाम कीजिए। जय श्री सूर्य देवता। जपा कुसुम संकाशम कास्पेयम महादिदम तमोरियम पापनाग्नम प्रणौति स्म दिवाकरम। ओम शं सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम सप्तमानाय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम सूर्याय नमः। रविवार व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद भोजन तैयार कर भोजन का भोग लगाकर स्वयं भी भोजन करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः रविवार के दिन घर लिपने के लिए वह पड़ोसन से आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर बुढ़िया को गोबर न देने की सोची और अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीपने पाने से उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सी हो गई। उस प्रकार उसने निराहार व्रत किया और रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी को कारण जानकर उससे दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसे जल्दी ही उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय और बछड़े को देखा और उसे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और उसने
अपने घर ले गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर में के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती और कथा सुनती, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन पूरी तरह जल भूनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय खोला और अपने महल की ओर चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोटी चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय देखकर बहुत सारा खुश हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही उठा उसका सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्य उसके सपने में आए, बोले, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारा भला है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर उसे मैंने यह गाय दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को महल से बुलाकर बहुत सारा धन धान्य से सम्मानित कर गाय के साथ उसे वापस लौटा दिया। और राजा की गंदगी इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राज्य में घोषणा कराई गई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोग शारीरिक कष्ट से दूर हो गए। इस प्रकार कथा यहीं पे समाप्त होता है। जय श्री सूर्यदेव, जय श्री सूर्यदेव। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। स्नान करके लाल रंग के वस्त्र पहने। मान्यता के अनुसार सूर्य देव का व्रत एक साल में 30 या फिर 12 रविवार तक अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा घर में एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और सूर्य नारायण की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र रखें और इस प्रकार भगवान की पूजा करें। आज के दिन आपको नमक नहीं खाना चाहिए और तेल नहीं खाना चाहिए। लाल चीज का भोजन करें, लाल कपड़ा पहने और भगवान श्री सूर्य देव का रविवार कष्ट निवारक मंत्र है उसका जाप करें। जय श्री सूर्यदेव, जय श्री सूर्यदेव।